हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल साइंस का एग्ज़ाम 2019 का पेपर। यानी कि यहाँ पर आप जो देखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये एग्ज़ाम 2019 में पूछे गए थे। यानी कि यहाँ पर आपको ओरिजिनल पेपर के ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आराम से आप क्वेश्चनों को देखें दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को। यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर बी आपको दिखता है। सेक्शन नंबर बी में दोस्तों आपको 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में कौन एक जहरीली गैस है। यानी कि आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस गैस। यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप बात करें पॉइजनस गैस की दोस्तों, यानी जहरीली गैस, पहला आपको दिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपको दिया ऑक्सीजन, तीसरा आपको दिया है ऑल ऑफ दीज, चौथा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो डी वाला है ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि दोस्तों आप देखते हैं CO होती है, तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। यदि आप ये देखें दोस्तों ये कैसे बनती है, जब कार्बन यहाँ पर जलता है दोस्तों ऑक्सीजन की कम मात्रा के साथ में, यानी कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहाँ पर जब कोयला जलेगा, कार्बन जलेगा दोस्तों, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को कहते हैं। यानी कि आपको बताना है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड बाय अ बैटरी इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो बैटरी होती है, दोस्तों, यहाँ पर जो करंट कंटेन होती है, यानी कि जो एक प्रकार से एनर्जी होती है दोस्तों अंदर, ये केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी होती है यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों बैटरी के अंदर। लेकिन जब ये बाहर देती है तो ये दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट देती है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को देती है। अब इसमें भी दोस्तों आपके देखिए अलग अलग प्रकार की धाराएं होती हैं, जिनमें से जो बैटरी देगी दोस्तों ये हमेशा ही डायरेक्ट करंट को देती है, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हैं दोस्तों DC को देती है। DC यानी कि दिष्ट धारा आप कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आप कह देंगे दिष्ट धारा को दोस्तों देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी वाला दिखता है, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। वैसे यदि आप बात करें दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार करता है, या जो हमारे घरों में जो लाइट आती है, विद्युत आती है, वो कौन सी वाली होती है, वो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पद बिट किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको बताना है द टर्म बिट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो बिट होता है इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर साइंस में दोस्तों, यानी कंप्यूटर विज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है। बिट दोस्तों खासतौर पर आप 2 डिजिट को कहते हैं। यहाँ पे यदि आप 0-1 को कहें तो ये दोस्तों आपका इसका एक पेयर बिट कहलाता है, और इसी की कोडिंग आप जानते हैं वहाँ पे उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, कंप्यूटर साइंस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। यानी कि आपको पूछा गया है इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इन द अर्थ। यदि आप बात करें दोस्तों नेचुरल सोर्स की, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थ पे ये हो जाएगा सन, यानी कि सूरज हो जाएगा दोस्तों, जो कि एक प्रकार से क्या है, तारा है, स्टार है। और ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन से, यानी कि उनके न्यूक्लियर फ्यूज़न से दोस्तों लगातार ऊर्जा को देता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्र में ज्वार डैश के कारण आते हैं। यानी कि आपको बताना है द टाइड्स इन द ओशन आर ड्यू टू। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो टाइड्स से कहें या फिर आप ज्वार कहें, ये क्यों आते हैं दोस्तों, ये खास तौर पर आते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है यानी पृथ्वी है, और यहाँ पे मान लीजिए मून है यानी कि चंद्रमा है। आप जानते हैं दोस्तों चंद्रमा पे भी क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण होता है, और अर्थ पे भी गुरुत्वाकर्षण होता है। यदि आप यहाँ पे चंद्रमा पे मान देखें तो ये दोस्तों लगभग अर्थ का क्या होता है, 1/6 होता है, यानी कि 1/6वां भाग यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक यहाँ पर खास तौर पर कुछ यहाँ पर महीने में दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, जहाँ पर ये अर्थ के नज़दीक आता है। और नज़दीक आने में क्या होता है दोस्तों, जो मून का जो ग्रेविटेशन है यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, अर्थ को एक प्रकार से खींचता है।
तो इसी के दौरान दोस्तों जो पानी होता है महासागरों का यानी कि ओशन जो होता है वो रिएक्ट करता है, यानी कि उस पर दोस्तों प्रतिक्रिया होती है और पानी ऊपर की ओर उठता है। और ऊपर की ओर उठना ही दोस्तों क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और जो नीचे को बैठता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको दोस्तों आप बाटा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया है आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण दोस्तों ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाड़ी यानी कि नब्ज नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा डेडेस का पता लगाने के लिए की जाती है। यानी कि आपको बताना है पल्स रीडिंग डन बाय डॉक्टर्स फाइंड आउट। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पता करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं आपकी नब्ज को देखते हैं, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपने देखा होगा एक प्रकार से खास तौर पे इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल होता है जो क्या देखता है, एक प्रकार से पल्स रेट को देखता है, यानी कि दोस्तों आपकी धड़कनों को देखता है। तो ये किसके लिए होता है दोस्तों, खास तौर पे ये आपका हार्ट बीट को देखने के लिए, यानी कि दोस्तों हृदय स्पंदन दर को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको दोस्तों आप कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपको दिखता है सी वाला, हार्ट बीट्स कह देंगे, यानी कि हृदय की गति को दोस्तों देखने के लिए इस्तेमाल होता है। और आप यहाँ पर बताइएगा दोस्तों जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है, नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अश्वशक्ति डेढ़ के बराबर होती है, यानी कि आपको बताना है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, जो हॉर्स पावर होती है दोस्तों ये क्या होती है। यहाँ पे देखिए पावर के कुछ मात्रक होते हैं, पावर यानी कि शक्ति, शक्ति के दोस्तों यहाँ पे देखिए मात्रक कुछ होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं वाट होता है जनरली, और यहाँ पर हॉर्स पावर होता है, और यहाँ पे दोस्तों आपका जूल इनटू सेकंड होता है। तो मुख्यतः आपके 2-3 एक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो पूछा गया है, यहाँ पर आपको हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको वाट में बदलना है। और 1 किलोवाट भी होता है दोस्तों जो बड़ा मात्रक होता है शक्ति का। तो इनको सारे आप मात्रकों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप हॉर्स पावर को वाट में बदलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है दोस्तों 746 वाट, यानी कि 746 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखते हैं सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री था, यानी कि आपको बताना है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गो इनटू स्पेस। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट इंडियन बताना है जो कि स्पेस पर गया, यानी कि अंतरिक्ष पे गया दोस्तों। ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखता है बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, यानी कि आपको बताना है इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब ये दोस्तों किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था दोस्तों, ये थॉमस एडिसन के द्वारा। तो यहाँ पर आपको दिखता है ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। वैसे आप जानते हैं ग्राहम बेल के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। वैसे ही आप देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दोस्तों बहुत सारे आविष्कार किए गए थे। खासतौर पर यहाँ पर आप लाइटनिंग देखते हैं, जो लाइटनिंग रॉड होती है दोस्तों उसका आविष्कार किया था, और बाइफोकल्स का आविष्कार किया था। वैसे आप कमेंट में बताएंगे निकोला टेस्ला के द्वारा दोस्तों किसका आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वाइन फ्लू डेडेस के कारण होता है, यानी कि आपको बताना है स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय, यानी कि दोस्तों आपको स्वाइन फ्लू का कॉज बताना है, कारण बताना है। स्वाइन फ्लू दोस्तों एक प्रकार से खासतौर पर जानवरों से होने वाली, जैसे कि आप देखते हैं सुअर से होने वाली दोस्तों संक्रामक बीमारी है। ये आंखों में होती है। यदि आप इसका दोस्तों यहाँ पर वायरस देखें, ये दोस्तों वायरस के कारण होती है, यानी आप कह देंगे जो कॉज होता है दोस्तों वो क्या होता है, वायरस होता है, यानी कि विषाणु होता है, विषाणु के द्वारा होती है। विषाणु में दोस्तों यहाँ पे देखिए एक प्रकार की फैमिली होती है दोस्तों इनकी, H1N1 या H1N2 या H2N1 या H3N1, इस प्रकार से इनकी एक फैमिली होती है, यानी कि स्ट्रेन होती है दोस्तों, तो इनके द्वारा ये होता है।
तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोयला गैस का मुख्य घटक है, यानी कि आपको बताना है व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस। यदि आप बात करें कोल गैस की, कोल गैस यानी कि दोस्तों जो कोयले से जलने के बाद निकलने वाली गैस होती है, ये मेनली दोस्तों क्या होती है, ये आपकी होती है मार्श गैस। आप कहते हैं इसको मार्श गैस, यानी कि दोस्तों यदि आप इसको देखें तो ये आपका मीथेन होता है, यानी कि मीथेन को ही दोस्तों आप मार्श गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी वाला दिया है, मीथेन में दोस्तों आप टिक कर देंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि जब कभी कोयले की खानों पर आग लगती है तो कौन सी वाली गैस के कारण लगती है, तो वहाँ पर आप कह देंगे मार्श गैस के कारण ही लगती है, या फिर आप कहें मीथेन के कारण आग लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ही कोशिका से बने जीवों को कहते हैं, यानी कि आपको बताना है द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड, यानी कि दोस्तों जो केवल वन सेल से बनते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप ऑर्गेनिज्म देखेंगे यहाँ पे, यानी कि जो जीव होते हैं दोस्तों मेनली आपकी टू टाइप की कैटेगरी होती है दोस्तों। यदि आप उनके सेल के आधार पर देखें, यानी कोशिकाओं के आधार पर, तो एक होते हैं दोस्तों वन सेल मेड अप, यानी कि दोस्तों पहली एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और दूसरे टाइप होते हैं दोस्तों मोर देन वन सेल मेड अप, यानी कि एक कोशिका से ज़्यादा से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें देखिए दोस्तों जो आपके वन सेल वाले होते हैं इनको आप कहते हैं यूनिसेलुलर या फिर आप एक कोशिकीय कहते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपके जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं इनको आप कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं, यानी बहुकोशिकीय दोस्तों आप इनको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन कोशिकीय का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। यदि आप दोस्तों यहाँ पे सिंगल एक कोशिका वाले को देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं अमीबा होता है या पैरामीशियम होता है, तो इस प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं। वैसे आप बहुकोशिकीय की बात करें दोस्तों तो मानव है, ह्यूमन है दोस्तों, या आप पेड़ों को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, या एनिमल्स को देखते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में, यूनिसेलुलर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है, यानी कि आपको बताना है व्हाट डज फोटोसिंथेसिस मीन। यदि आप बात करें फोटोसिंथेसिस, ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि दोस्तों आप भोजन का उत्पादन करते हैं। यदि आप यहाँ पर रिएक्शन देखें दोस्तों तो यहाँ पर होती है CO2 और सनलाइट, और यहाँ पर H2O जल, और साथ में दोस्तों क्लोरोफिल होता है, और यहाँ पर बनता है स्टार्च, और यहाँ पे O2 गैस रिलीज होती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है इसके आधार पे, आप इस रिएक्शन को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है डी वाला, फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, यानी कि आपको बताना है व्हाट इज मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है दोस्तों, यानी कि वायु में सर्वाधिक मात्रा वाला है, वो हो जाएगी नाइट्रोजन गैस, जो कि होती है 78%। वैसे ही आप देखें दोस्तों बाद वाली होती है ऑक्सीजन, और बाद में दोस्तों अन्य गैसें होती हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में स्तनपायी है, यानी कि आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज मैमल। यहाँ पर आपको मैमल बताना है दोस्तों, यानी कि स्तनपायी बताना है। पहला आपको दिया है बैट। बैट क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ दोस्तों एक प्रकार का फ्लाइंग, यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैमल है, यानी कि जो उड़ सकता है ऐसा स्तनपायी है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, बैट में। वैसे आप फिश में देखें दोस्तों
तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ होती हैं जिनमें एक प्रकार से स्तन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं डॉल्फिन है, या फिर दोस्तों वेल से है, यानी कि वेल मछलियाँ हैं, या फिर आप देखते हैं जो ऑटर होते हैं, इनमें दोस्तों क्या होते हैं, स्तन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको चमगादड़ पूछा गया है। और कॉमनली आप फिश में देखें दोस्तों, कॉमनली दोस्तों यदि आप फिश में देखें तो मैमल नहीं होते, यानी कि स्तनपाई नहीं होती दोस्तों। कुछ ही यहाँ पे जो हैं जो एक प्रकार से अपवाद हैं या फिर आपको एजम्पशन है दोस्तों, वो आपके ये वाली मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, यानी कि चमगादड़ में। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें। ये आपका सेक्शन नंबर बी था, और जो बचे क्वेश्चन हैं उनको भी आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहिएगा। ओके, थैंक्स। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।